हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं इस हालत में वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा पेन में हूँ। कल जिम में वर्कआउट करते वक्त मुझे साइटिका का पेन उठ गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आज सुबह मैंने फिजियोथेरेपी कराया है, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इस हालत में इज़ बिकॉज कल से लेकर आज तक में मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए हैं, मेरे वेल विशर्स के, मेरा हाल चाल पूछने के लिए। मगर उनमें से कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि मैं जिम में इतना हेवी वर्कआउट करती हूँ, इस वजह से मुझे इंजरी हुई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुझे इतना हेवी वेट्स नहीं उठाना चाहिए, लेडीज़ को स्पेशली इतना हेवी वेट्स नहीं उठाना चाहिए वरना इंजरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी ये हालत है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इंजरी कभी भी कहीं भी हो सकती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नॉर्मल काम करते हुए भी लोगों को इंजरी हो जाती है। लेडीज़ कपड़े सुखाने के लिए कपड़े की बाल्टी उठाती हैं, उसमें साइटिका का पेन उठ जाता है। कई बार बच्चों को गोद में उठाने जाती हैं लेडीज़, उसमें साइटिका का पेन उठ जाता है। या फिर आप रेलवे स्टेशन पे हैं या एयरपोर्ट पर हैं और अपना लगेज उठा रहे हैं, लगेज उठाने में साइटिका का पेन उठ जाता है। तो साइटिका के पेन का जिम से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी भी वजह से इंजरी हो सकती है, इसलिए प्लीज़ इंजरीज़ को आप जिम से मत जोड़ा कीजिए। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं कोई बहुत हैवी वेट्स नहीं उठा रही थी। मैं रियर डेल्ट फ्लाई लगा रही थी, बेंच पर बैठकर सामने झुककर। ये रियर डेल्ट की एक्सरसाइज है जिसमें आप डंबल्स रिवर्स फ्लाई बोल सकते हैं, वैसा करते हो आप डंबल्स के साथ में। मेरे हाथ में 5 किलो के डंबल थे महज। मैं 10-15 किलो से भी रियर डेल्ट फ्लाई लगा लेती हूँ। तो हो सकता है मेरा पॉस्चर ठीक ना रहा हो, तो ज़रा सा जर्क आया और उसमें मुझे साइटिका का पेन उठ गया। मैं तो जिम को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रही हूँ, ना ही मैं ये मान रही हूँ कि एक्सरसाइज की वजह से मुझे इंजरी हुई। मेरी ही कहीं गलती रही होगी, मेरा पॉस्चर पे ध्यान नहीं रहा होगा, जिस वजह से इंजरी हुई। तो द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि लोग बाग पहले ही जिम जाना अवॉइड करते हैं, जिम में एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, और फिर जब उनको पता चलता है कि एक फ़िटनेस ट्रेनर को इंजरी हो गई जिम में, तो उनको और बोलने का मौका मिल जाता है कि देखा, जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से ये हालत हो गई। तो आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, रेगुलर जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क इसलिए है क्योंकि आप ओबीस हो जाएंगे, फैट जमा करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, हार्ट अटैक का खतरा है ना, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा है, आपको शुगर डायबिटीज़ हो सकता है, वो भी तो रिस्क है। और अगर आप ड्रिंक करते हैं, आप वीकेंड्स पे भी सिर्फ ड्रिंक करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो लिवर को खतरा है, आपका लिवर ख़राब हो सकता है, किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं, है ना। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आप ये कहो कि जिम जाना रिस्की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम नहीं जाना तो उससे भी ज़्यादा रिस्की है। आपको कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, लाइफ फेल हो जाती है, जिनको रेगुलर दवाइयां खानी पड़ती हैं, जो शुगर हाई ब्लड प्रेशर से बीमार है, ज़रा उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ कैसी है। मुझे तो साइटिका का पेन हुआ है, 2-3 दिन आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद वापस से एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे चली जाऊँगी मैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतना पेन में हूँ इस वक्त, उसके बावजूद भी मुझे सबसे ज़्यादा याद मेरी जिम की आ रही है। मैं इतना मिस कर रही हूँ जिम को। मैंने आज वर्कआउट नहीं किया, मुझे मालूम है मैं कल परसों भी वर्कआउट नहीं कर पाऊँगी। और मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मेरे क्लाइंट्स की फ़िटनेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रोज़ जाती हूँ, मैं उनको वर्कआउट कराती हूँ। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैं किसी की हेल्थ के लिए, उसको बेटर करने के लिए कुछ कर पा रही हूँ, और मैं वो नहीं कर पाऊँगी अभी 2-3 दिन, तो उसका भी मुझे गिल्ट है। तो आई एम मिसिंग माई वर्क, आई एम मिसिंग माई वर्कआउट। जो मैं करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इट डजेंट मैटर इस वक्त मैं कितना पेन में हूँ। मैं फिर से यही कहूँगी कि जिम से इंजरी होती है ये कहना गलत है। इंजरीज कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी भी वजह से हो सकती है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, होते हैं ना एक्सीडेंट्स, बाहर भी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर आज मैं फ़िट इसलिए हूँ क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, मैं बहुत फ़िट हूँ। मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत जल्दी सर्दी खांसी ज़ुकाम इस तरह की परेशानियाँ नहीं होती। अगर होती भी हैं तो उनसे मुझे बहुत तकलीफ़ नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान रखने पर मैं ठीक हो जाती हूँ। मुझे बहुत ईज़िली टायर्ड फ़ील नहीं होता, मैं सुबह से लेकर रात तक बहुत एक्टिव रहती हूँ।
और इस वक्त तो मेरे सफ़ेद बाल दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत टाइम से हेयर कलर किया नहीं है। अदरवाइज़ मेरी उम्र 38 साल है, लेकिन बीइंग 38 ईयर्स ओल्ड मुझे देखकर बहुत ज़्यादा लोग ये बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि मेरी उम्र क्या है। बिकॉज आई डोंट ओनली लुक यंग, आई फील यंग। मैं आज जो मेरा फ़िटनेस लेवल है, इतना अच्छा मेरा फ़िटनेस लेवल कभी नहीं रहा। जब मैं मेरे 20s में थी तब भी नहीं, मेरी अर्ली 30s में भी मेरा फ़िटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं था जितना कि आज है। और ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि मैं रेगुलर जिम जाती हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ खुद भी, और मैं दूसरों को भी वेट ट्रेनिंग करने के लिए मोटिवेट करती हूँ। मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगी, आज तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं वापस से लेटना चाहूँगी। बट मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको फिर से बताऊँगी, मैं सबको मोटिवेट करती हूँ कि आप वेट ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मसल इज़ द ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। अगर आप एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए एक हेल्दी स्केलेटन मसल मास का होना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ लोग सिर्फ जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वज़न घटाना चाहते हैं, सिर्फ फैट कम करना चाहते हैं, मसल्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। ये जो लहर चल रही है वज़न कम करने की, स्लिम दिखने की, इट्स नॉट हेल्दी। लॉन्ग रन में ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगी। मैं वीडियो बनाऊंगी एक जिसमें अगेन मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल का इम्पोर्टेंस समझाऊंगी। और आज का ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था ताकि आप ये समझ सकें कि जिम इज़ नॉट द कल्प्रिट, जिम इज़ नॉट द बैड थिंग। जिम इज़ द ओनली थिंग जो आप अपनी बेटरमेंट के लिए करते हो, अपनी भलाई के लिए करते हो। आप सबको खुश रखते हो, सबके भले के लिए दिन रात काम करते हो, लेकिन आप जिम जाते हो तो वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप जितनी देर में जिम में रहते हो, वही वो वक्त रहता है जब आप अपने लिए कुछ करते हो। सो जिम जाना प्लीज़ बंद मत कीजिए। इंजरी से मत डरिए। मैंने जैसा कि कहा कि इंजरी कभी भी, कहीं भी, किसी को भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। तो प्लीज़ इंजरीज़ को जिम से मत जोड़िए और अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। और इसके साथ ये वीडियो अभी मैं ख़त्म करती हूँ। आपसे जल्दी मिलूँगी। बाय, टेक केयर।